ग्राम पंचायत पीपलदागढ़ी में आरटीआई के जवाब से इंकार, पारदर्शिता पर उठे सवाल। धार जिले की ग्राम पंचायत पीपलदागढ़ी में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। समाज सेवी कमल भालसे द्वारा पंचायत की कार्यप्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए दायर सूचना के अधिकार आरटीआई आवेदन का निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी आरटीआई आवेदन का जवाब 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है, लेकिन कमल भालसे द्वारा मांगी गई जानकारी पर पंचायत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिससे पंचायत की कार्यशैली पर संदेह गहरा रहा है। कमल भालसे ने पंचायत में चल रहे कार्य, खर्च, विकास योजना और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जवाब न मिलने से उन्होंने समय अवधि के बाद दूसरी अपील भी कमल भालसे के द्वारा लगा दी गई है। अब उसकी समय अवधि के बाद वे अब उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की तैयारी में हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आरटीआई का जवाब न देना पारदर्शिता और जनहित के सिद्धांतों के खिलाफ है। मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और मांग की जा रही है कि पंचायत तत्काल जानकारी उपलब्ध कराए। नमस्कार, मैं बहुजन सत्ता न्यूज से अर्पण विश्वकर्मा। हम पहुंचे धार जिले की ग्राम पंचायत पीपलदागढ़ी में और यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचायत का क्या हाल है। अभी तो यहाँ ताले लगे हैं और ये पुरानी पंचायत होगी, इसके पीछे भी एक पंचायत है। ये पीपलदागढ़ी पंचायत की पंचायत है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी मंत्री महोदय नहीं है, सचिव, ग्राम पंचायत सचिव अंदर भी बैठे नहीं है। अभी फोन पर चर्चा हुई है कि वो एसआईआर की ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं अब उनको तहसील में जहाँ उनकी ड्यूटी लगी वहाँ चल के देखेंगे। हम पहुंचे प्रार्थी कमल भालसे के घर पर जानकारी लेने के लिए। आपने जो आवेदन लगाया था आज सूचना के अधिकार के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीपलदागढ़ी में, तो उसका कोई जवाब आपको वापस मिला है मंत्री महोदया के द्वारा? सर, मैंने सूचना अधिकार के नियम के अंतर्गत पीपलदा पंचायत में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी और तारीख मतलब 30 अगस्त तक के समय की बात है, जिसका अभी 2 महीने हो गया था टाइम का। वहाँ से मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई, ना किसी द्वारा मुझे कोई सूचना दी गई है, ना वहाँ पे मेरे को 4 तारीख का टाइम दिया था, 4 अक्टूबर का, कि 4 अक्टूबर को आपको जानकारी दे देंगे। तो अभी तक मुझे कोई जानकारी वहाँ उपलब्ध नहीं हुई और मैं वहाँ गया भी था पंचायत में और पंचायत पे ताला लगा हुआ था, बंद थी। अभी जब हम गए थे उक्त आरटीआई की जानकारी के बारे में, हम जब मंत्री महोदय का वर्जन लेने के लिए गए और उनसे जब हमने दूरभाष के द्वारा मोबाइल पर बात की कि हमको आपका आरटीआई के संबंध में एक वर्जन चाहिए, तो उनका ये कहना है कि उक्त जानकारी जो आवेदन पहला आया था उसकी मैं दे चुकी हूँ जानकारी, और दूसरा आवेदन की मैं जब शासकीय अनुसार जो भी शासकीय समय के अवधि के पश्चात दूसरे की भी जानकारी दूंगी। तो क्या आपको पहले आवेदन की जानकारी मिली है? अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रथम अपीली की ग्राम पंचायत से और मैंने द्वितीय अपीली जनपद पंचायत में लगाई है, जिसको करीबन अभी 20 रोज हो गए हैं। जैसे वहाँ समय होता है 30 दिन से 45 दिन का टाइम रहता है, वो अगर वहाँ से नहीं होता है, कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो मैं कलेक्टर महोदय के पास जाऊँगा, वहाँ से जानकारी जो मेरा अधिकार है प्राप्त करूँगा मैं वहाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उद्देश्य है लोगों को जो सुविधाएं जो पंचायत या सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जानकारी उपलब्ध, उसमें पारदर्शिता।